मिलकर बहारें खिलाते हैं पूरे देश से चुन चुन कर आए 9 फूलों की। और शुरू करते हैं लाइफ बॉय प्रेजेंट्स छोटे मियां चैप्टर 2 जंग नन्हे हसगुल्लों की। और मैं हूं आपकी नई दोस्त सुगंधा मिश्रा, इस शो की नई एंकर। दोस्तों, हमारे इस नए शो के जजेस से वैसे तो हम पहले भी मिल चुके हैं, फिर भी उनमें कुछ ऐसी बात है जो हर मुलाकात में उनकी मुस्कुराहट हमें पहली मुलाकात का एहसास देती है। सो प्लीज वेलकम हमारे सदाबहार जजेस श्री सचिन पिलगांवकर और श्री राहुल महाजन। सुगंधा, आपने जो हम दोनों का तारुफ करते वक्त जो तारीफ की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। लेकिन मैं तहे दिल से चाहता हूं कि कुछ अनोखा हो जजेस में भी, जिसे देखकर लोग कहें कि अरे वाकई कुछ नया है। दर्शकों से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे इस छोटे मियां चैप्टर 2 में हमारा साथ देने आ रही हैं एक नई जज। जी हां, और उनका नाम है रवीना टंडन। आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो ये हमारे नए हसगुल्ले हैं। जी बिल्कुल। और सचिन जी, रवीना जी और राहुल जी, आप तीनों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इससे पहले कि हम ये नन्हे 9 हसगुल्लों की जंग शुरू करें, आप तीनों इन्हें थोड़ी विशेष दे दीजिए। थोड़ी नहीं, हम बहुत ज्यादा विशेष देंगे और बहुत सारे किसेस भी देंगे। और दरअसल हम सिर्फ विश क्यों दें, हम विश्वास देना चाहते हैं आपको कि हम आपके साथ हैं। हम यहाँ पे आपकी परीक्षा लेने के लिए नहीं, आपके साथ मजा लूटने आए हैं। मेरे तरफ से मैं सिर्फ एक गुरु मंत्र दूंगा, हंसो और हंसाओ। थैंक यू सो मच जजेस, प्लीज हैव अ सीट। तो अभी शुरू करते हैं हमारे बिल्कुल फ्रेश, ताजा और नए हसगुल्लों की जंग, जिसका नाम है लाइफ बॉय प्रेजेंट्स छोटे मियां चैप्टर 2 जंग नन्हे हसगुल्लों की। मुंबई में ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो यहाँ एक्ट्रेस बनने के लिए आती हैं, लेकिन बन कुछ और जाती हैं। खासकर कुछ लड़कियां तो छोटे मियां चैप्टर 2 की एंकर बन जाती हैं और उनमें से कुछ छोटे मियां चैप्टर 2 की कंटेस्टेंट्स। तो अपनी दर्द भरी दास्तां तो आपको मैं बाद में सुनाऊंगी, पहले सुनते हैं नागपुर की संस्कृति धवले की दर्द भरी दास्तां। सो प्लीज वेलकम संस्कृति धवले फ्रॉम नागपुर। नमस्कार सचिन भाऊ, राहुल भैया और रवीना दीदी। मैं आपसे ये कहने नहीं आई कि मेरा नाम है संस्कृति, मैं नागपुर से हूँ आई, और वो जो सामने बैठी है वो है मेरी आई। सचिन भाऊ, अगर आप मेरी कहानी सुनोगे तो आपकी आंखों में से आंसू आ जाएंगे। मैं बचपन से ही चाहती थी कि हीरोइन बनूं, और हीरोइन बनने के लिए मैं घर से ऐसे भागी कि भागते 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 नागपुर से सीधा मुंबई पहुंच गई। आज मुझे हर प्रोड्यूसर अपने फिल्म में काम देना चाहता है, लेकिन हीरोइन का नहीं, उसके बचपन का। यू नो, मुझे ना सलमान अंकल की अपोजिट हीरोइन कास्ट किया, लेकिन कटरीना ने मेरा पत्ता ही साफ कर दिया। उसने प्रोड्यूसर से कहा, अगर आपने संस्कृति को सलमान के अगेंस्ट कास्ट किया तो उसे पूरी फिल्म स्टूल पे ही खड़े होके शूट करनी पड़ेगी। अरे कोई मुझे ये समझाए, जब कटरीना और सलमान एक साथ फिल्म शूट करते हैं तब भी तो पूरी फिल्म स्टूल पे ही शूट होती है। मालूम है राहुल भैया, मुझे एक और प्रोड्यूसर ने अपने फिल्म में हीरोइन के रोल में कास्ट किया, लेकिन मैंने ना कह दिया। मालूम क्यों?
क्योंकि उसने मुझे राजपाल यादव की हीरोइन के रोल में कास्ट किया था। दया रे दया, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। मालूम है सचिन भाऊ, मुझे ना माधुरी दीक्षित नहीं बनना है। मुझे तो जेनिफर लोपेज बनना है। और यही सोचकर मैं एक हॉलीवुड के डायरेक्टर के पास काम मांगने पहुंच गई, पर वो मेरे को बोला, स्वीटी मुझे अपना पोर्टफोलियो नहीं, राशन कार्ड दिखाओ। अगर तुम झोपड़पट्टी में रहती हो तभी मैं तुम्हें अपनी नेक्स्ट फिल्म में कास्ट करूंगा। तो मैंने उसको बोला, ए डैनी बॉयल, मैं तेरे स्लम रॉक मिलियनेयर में काम मांगने नहीं आई हूँ जो तू मुझसे राशन कार्ड मांग रहा है। देखना एक दिन तुम्हारे फिल्म का प्रीमियर का इनविटेशन कार्ड मांगने आएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी रे। मालूम है रवीना दीदी, मैं मिस वर्ल्ड के टॉप 10 में भी थी, लेकिन बाद में मुझे मालूम चला कि स्टेज पर मुझे मिस युगांडा का गाउन पकड़कर चलना है। और नेक्स्ट राउंड में मैं वापस आती, क्योंकि जो मिस युगांडा ने पहना था उसे पकड़ा ही नहीं जा सकता था। That was swimsuit round। मैंने अपने करियर के लिए इतना स्ट्रगल किया, लेकिन बाद में मुझे मालूम चला कि मेरी जगह यहाँ छोटी मियां चैप्टर 2 में है। थैंक यू। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि छोटे मियां चैप्टर 2 के हर एपिसोड में हमारा कोई एक जज फनकारी जज होगा, जो हमारे कंटेस्टेंट को देगा फनकारी के मार्क्स, जिसे हम रिवील करेंगे सबकी परफॉर्मेंसेस के बाद, और बाकी 2 जजेस हमेशा की तरह देंगे कलाकारी और अदाकारी के मार्क्स। तो आज के एपिसोड की फनकारी जज होंगी वन एंड ओनली रवीना जी। तो संस्कृति, क्यों ना रवीना जी से पूछ लें कि उनको आपकी परफॉर्मेंस कैसी लगी। रवीना जी, मैं इसको घर लेके जाना चाहती हूँ। राहुल जी, संस्कृति की धमाकेदार परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। इसके पहले मैं कुछ कहूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं जरूर वहाँ आऊंगा तुम्हारे पास। मेरे तरफ से तुम्हें आज के इस दमदार और बहुत क्यूट से परफॉर्मेंस के लिए मिलते हैं। आप एक ना एक दिन हीरोइन जरूर बनेंगी, ये हम सबका आशीर्वाद है। और आपको इस परफॉर्मेंस के लिए मेरी तरफ से मिलते हैं 39 out of 40। तो संस्कृति, आपका स्कोर हो गया है 75 out of 80। दोस्तों, हम टेलीविजन वालों ने बहुत कोशिश की कि हम सास बहू से छुटकारा पालें, पर ये हो ही नहीं सका। और अब तो हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि छोटे मियाँ चैप्टर 2 में भी सास बहू की खिटपिट घुस चुकी है, और वही खिटपिट लेकर आ रही हैं तहजीब के शहर लखनऊ से सृष्टि त्रिपाठी।